अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खोखर पिजन क्लब। दोस्तों आज कल रात से इतनी को बारिश हुई है ना यहाँ पे, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मौसम काफ़ी जो है ना, आज समझ लें कि अल्लाह ताला ने एक बड़ा ही खुशगवार मौसम जो है ना वो लोहरियों के लिए बना दिया। रमज़ान से पहले ही बड़ा गगनचुम्बी मौसम हुआ है, ठंडी यख हवा चल रही है और ऐसा मौसम हर बंदा लाइक ही करता है। ना सर्दी है ना गर्मी, एक ठंडी ठंडी हवा लग रही है, एक जो है ना खुशगवार मौसम है। जो मुरझाए चेहरे भी इस मौसम में जो है ना वो खिलखिला उठे। ये देखें बड़ा खूबसूरत वेदर हुआ हुआ दोस्तों, ठंडी हवा चल रही है और बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ। जो लाहौर के शहरी हैं वो तो जानते हैं, आज बहरहाल सारा दिन बारिश होती रही। अभी को आधा घंटा पहले बारिश रुकी है तो छत पे आए हैं। मैंने कहा चले वीडियो बनाकर शेयर करते हैं, बच्चों की अपडेट देते हैं, आपको जोड़ों की अपडेट देते हैं और कबूतरों की अपडेट देते हैं। हमारे साथ हमारे मलक शील साहब मौजूद हैं। मामू जी यहाँ पे सहरे सूरे जो है ना वो कर रहे होते हैं। बाकी छत की आपने सफाई देखी होगी, माशाल्लाह सफाई हिफ्स माल है और यही काम लेके बैठ गया हमें, ठीक है। बाकी ये भी माशाल्लाह आप देखें बच्चों की, ये भी बाबू पानी की गुंडी बाहर निकाल दो। आपको दोस्तों इंशाल्लाह जोड़ों छोड़ों का भी शौक करवाएंगे। बड़ी बैड लक हुई है, हमारे एक दो जोड़े मेरे कबूतर भी मर गए हैं और बड़ा दुख है मुझे उनका। खैर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। यह है कि नया नया तजर्बा है, इनका ब्रीडिंग का तजर्बा कुछ इतना खासा है नहीं, जिस वजह से ना। बाकी माशाल्लाह हमारे पास यहाँ पे चपड़े का एक बच्चा निकला है। बच्चे निकल आते हैं लेकिन बच्चे पलते नहीं है, ये बड़ी जो है ना वो गलत चीज़ है। बाकी दोस्तों एक जोड़े के पास हमारा ये मरा दुबई वाला कबूतर है जी, टैडी, ये बैठा हुआ दोस्तों, ठीक है। इसके साथ हमने उस्ताद सॉरी कप्तान जी से मैं कबूतरी लेके आया था, ठीक है। वो मैंने लगाई है, ये जोड़ा भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन है, वो काला जोड़ा भी दे दिया हमने मेरा ख्याल है, बाकी भी जोड़े दे दिया। बाकी ये दोस्तों इस आपको मादी का शौक करवाता हूँ, साथ साथ वीडियो भी बना के शेयर करते हैं। समझ लें कि हमारे खुडे की किंग कोंग मादी है, ये लाल आँखों में। कबूतर रखो तो अच्छे रखो वरना ना रखो, ये मेरी बात है। बाकी कोई नहीं, देर है दुरुस्त है, एक ना एक दिन आपके भाई का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। कुछ अच्छे कबूतर मुझे भी मिल जाएंगे, मेरी ज़िंदगी में आ ही जाएंगे तो मैं अपने कबूतर बना लूँगा। कुछ गलतियाँ जो इंसान करता है, ये देखिए अब ये जो कबूतरी का आपको शौक करवा रहा हूँ ना, ये बहुत ही बड़ी कबूतरी है दोस्तों, बड़ी नियाब कबूतरी है। देखें माशाल्लाह, इसका शौक करें, चेक करें ज़रा क्या चीज़ है ये, ठीक है। ये चीज़ें नहीं मिलती दोस्तों और ये समझ लें कि हमारे खुडे का किंग मादी है। और अभी इसने दो बच्चे निकाले थे, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके दोनों के दोनों बच्चे जो है ना मैंने अभी नहीं पले, मेरे से बढ़ गए। ये देखें ये इसका कुत्ता है जी दोस्तों। और ये समझ लें ये वीडियो ये मादी दिखाने का जो मकसद है ना आपको, ये बड़ी किंग कोंग कबूतरी है दोस्तों। ये देखें बड़ी आला कबूतरी है, ये लाल अखे भी बना सकती है, ये मामदिन, ये मगर सारे कबूतर बना सकती है दोस्तों। खैर वीडियो को शेयर कीजिएगा। मामू जी दाना डालो, ज़रा बिस्मिल्लाह करो, बच्चों को दाना डालो, पानी की कुंडियाँ छुंडियों में डाल के रखा हुआ है। बाकी एक दो चीज़ें आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। ये हमारे पावर टाइम के बच्चे दो निकले हैं, इंशाल्लाह कल धूप निकल आएगी मुझे लगता है, बल्कि वो देखें वो सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल ही रहा है। डालो मामू दाना डालो ज़रा, तो आपके साथ जो है ना वीडियो शेयर करेंगे, बच्चे निकालेंगे। मेरे पास 14-15 बच्चे दोस्तों बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी मैंने बाइट निकालने थे लेकिन मौसम ख़राब था, कल धूप निकलेगी तो कल इंशाल्लाह इनको डंडा मारेंगे और इनको आप रोज़ ही उड़ाएंगे। शायद 4-5-6 बच्चे हमारे पास सीधे हो जाएँ। हमारे पास 2-3 बच्चे हमारे बड़े अच्छे उड़ रहे हैं। वो बच्चा हमारा गोल्डन बच्चा बड़ा आला फिर रहा है, एक टैडी बच्चा हमारा बड़ा आला फिर रहा है। ये 2-3 बच्ची हैं, अगर मेरे 3-4 बच्चे सीधे हो गए ना फिर मैं आपको बताऊँगा मैंने क्या करना है। ये है जी दोस्तों वो गोल्डन बच्चा जो कि हमारे पास तबाही में जा रहा है इस टाइम। अल्लाह पास को नजर बस से बचाए, इसकी जाती करे। ये कोई ख़ानदानी कबूतर का बच्चा है, इसका माँ बाप ख़ानदानी है, ठीक है। बड़ा ही ठीक बच्चा था दोस्तों, ये कल भी अच्छा उड़ गया है। और एक ये हमारे पास ये जामनी रंग वाली टैडी पट्टी बैठी है, ये भी माशाल्लाह अच्छी उड़ रही है। बाकी ये हमारे कबूतर लैस हो चुके हैं दोस्तों और मेरा इसका फुल प्लान है कि इनको अस्सू उड़ाया जाए, इनसे वसाख उड़ाया जाए, क्योंकि ये वसाख वाले कबूतर है। ये मैंने कबूतर किसी का जरदखा पकड़ा दोस्तों, ये ऊपर से आया और सीधा आके मेरे पास बैठ गया। अब इसको मैं बड़े प्यार से छोड़ूंगा, टकरे टुकरे ये मारता है। इस तरह के मुफ्तवर कबूतर होते हैं, ये जब गिज जाए ना तो ये जाते नहीं है। देखें ठीक ही चीज़ है दोस्तों, ये चेक करें ज़रा। पी लखा कबूतर है, मैं इसका आपको शौक करवाता हूँ पकड़ के, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या कैटेगरी का कबूतर है। तीखा बड़ा तीखा कबूतर है। ये हमारे पास गोल्डन साहब हुआ हुआ है माशाल्लाह। कबूतर मेरे काफ़ी अच्छे लिहाज हुए हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना उसके मुताबिक ही जो लोग चाहते हैं। ये देखिए इस कबूतर के बारे में बताइएगा, ये क्या चीज़ है, ये क्या कमांडो कबूतर हमारे पास आ गया। ये देखें ये पी लखा कबूतर है दोस्तों और गगन चुम्बी कबूतर है। ये अगर ये घिच गया तो ये डजो डूजो में गोलक बैठा खा के वापस आने वाला कबूतर है। मामू दाना डालो, मतलब शील साहब जो है ना दाना डाल रहे हैं। ये दोस्तों हमारे पास बच्चे बच बुच गए हैं, 2-4 बीच में लटके भी ऐसे मैं कहूँ। ये देखें
कुछ बच गए हैं, कुछ मर गया, लेकिन ये है कि ये बचिया वो है जिनको वैक्सीनेशन कर दी। अल्लाह करे इनमें से मैंने इंशाल्लाह कल से इनकी ट्रेनिंग शुरू कर। डालो मामू दाना डालो, आप बहुत स्लो हो मामू। सफाई कर रहे हैं, पानी डाला बारिश के डालो जरा ट्रे में दवा दाना डालो जरा। बारिश पड़ी है, सुबह सफाई की है माशाल्लाह मामू जी ने हमारे साथ मिलकर सफाई किया। हम इनको दाना शाना डालने लगे हैं। ठीक है, अभी बच्चों का आपको दाने के टाइम ही शौक कराऊंगा। जोड़े वाले ये मेरा बड़ा मेन जोड़ा फेरा, वो देखें वो गया। अब यार ये बच्चे गवा करें यहाँ पे, इनकी पलवाई ठीक हो जाए। इधर डालो मामू, ये बच्चों को दाना डालो सबसे पहले। गंदम, चने, बाजरा, सरसों, खुरदम और मकई और मोट ये दाने में शामिल है हमारे दोस्तों। ये जी दोस्तों हमारे पास कबूतर है। एक दो मेरे ढीले भी हुए, ऐसा नहीं है कि मेरे सारे बच्चे चौकस हैं, लेकिन ये बच्चा कल जो है ना, याद होगा आपको पिछली कुछ वीडियोस में मैंने दिखाया था, एक बच्चा हमारा बड़ा स्लो पर में उड़ता था, वो ये बच्चा है। वो देखें वो सामने जा रहा है, ये देखें ये बच्चा है, ये वाला बच्चा है दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह अब ये दाना खाना शुरू हो गया। ये काला जीरा भी हमारे पास बच्चा अच्छा फिर रहा है, घंटा 2 घंटे मारा है। इसी तरह ही जो है ना हमारे बच्चे सेटलमेंट हो जाएंगे। ये भी हमारे पास अच्छा बच्चा उड़ा है, ये देखें अल्लाह का शुक्र है ये बच गए हैं। और अब इसलिए दे रहे हैं ना, ये देखें प्रॉपर खुदा एक दे दिया इनको सफाई करके, ताकि इनको टेंशन ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो। अगर किसी को कोई मसला मौके पे उसको दवाई दारू किया और उसको जो है ना वो छोड़ दिया। ये देखें बाकी गुंजाइश अभी भी है इनमें थोड़े बहुत लिस्से लुस्से पन की, लेकिन कोई नहीं, ये मज़ीद अब बेहतरी की तरफ ही हमारे बच्चे जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है। और बाकी ये देखें ये भी एक बच्चा हमारे पास अच्छी पट्टी उड़ी है। इनको मैं दाना खाने देता हूँ डिस्टर्ब। बाकी 2 जोड़े हमारे बंद ये बच्चे कर रहे हैं। ये जी दोस्तों ये हमारे पास हमारे मेन कबूतर हैं जी। आप लोगों को से आज जो है ना मेरा इधर डालना मामू, इधर सीधी करके डालो। दोस्तों एक राय पूछनी है, कमेंट में लाजमन कमेंट करके बताइएगा, जितने भी लोग लव करते हैं सीधी। यार आप ये कबूतर देख सकते हैं, आप ये देखें, लगा मेरा जेड हुआ है, मेरा तो नहीं लगा खैर, ठीक है, मैं नहीं बुलाऊंगा तो मुझे किसी का कोई पार नहीं है। बेसिकली ये जो मेरे कबूतर है ना दोस्तों, वो मेरे कबूतर ये डजों वाले कबूतर है। मैं भी चुदनियाँ छोड़ूँ कि यार मेरे पास जेठिए कबूतर है। देखें जेठ में जो कबूतर उड़ते हैं ना, 7 जेठ की बाजियाँ दोस्तों, वो कबूतर के बच्चे होते हैं, यानी कि बहुत A+ कैटेगरी के कबूतर होती हैं, जो गराइयाँ करते हैं, जो गर्मी में उड़ती हैं। ये देखें ये 2 पट्टे साफ हुए हैं। ये कबूतर मेरा दिल कहता है कि यार आप लोग कमेंट में बताइएगा लाजमी, आज की वीडियो में एवरी सिंगल कमेंट आपका भाई रीड करेगा और उसको जवाब भी देगा अगर आप लव करते हैं। बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं, आपसे शौक नहीं होता। ये मलक शकील ही था जो हमने 6 बजे के बाद बैठाया, रहते रह रहा है कि आया बाबा लियाको हो गया। याद है पिछले साल मैंने जुम्मा उड़ाया था, पूरा लाहौर 2 बजे गर्क हो गया था, वो मेरा कबूतर निकल के बैठा था। अब लोगों के मुंह में पता नहीं क्या था, वह नहीं कोई कमेंट करता, वही कबूतर थे, यही चाहते थी, उमर खोकर ही था उड़ाने के लिए। जब पूरे लाहौर के कबूतर नहीं बैठे थे तो हमारे कबूतर बैठे थे। हाँ नहीं उधर रखना मामू, उधर रखना। ये हमारी फीमेल है दोस्तों। हाँ बेसिकली ना ये लकी मैंने बच्चा पकड़ा था, ये बिलाल होता था, उसने पकड़ा था ये बच्चा। सीधी करके रखो मामू। ये देखें ये बच्चे दोनों हमारे घर के गगन चुम्मी बच्चे, और ये भी हमारे पास ये 4 बच्चे मेरे घर पले हैं फिलहाल, लेकिन वो ज़रा थोड़े से कमज़ोर हैं। बाकी फिटनेस इनकी ओके की आवाज़ है दोस्तों। ये पकड़ो ज़रा मामू, मोबाइल पकड़ो, मैं कमेंट ऊपर करें ज़रा दोस्तों, चाहिए आ रहा हूँ। कबूतर दोस्तों मेरे पास हैं डजों वाले, ठीक है, और मुझे ना मैं डर बिल्कुल भी नहीं रहा, ना मैं भाग रहा हूँ, मेरा लगा भी नहीं हुआ जेठ, ठीक है। जिन जाना लगा वो जाने ये जाने। अगर वो वसाख का कहते हैं ना, वसाख, देखें ये कबूतर हैं डजों वाले। जब जेठ आता है ना दोस्तों, जेठ मुंह से ये सारे लोग कहते हैं, मैं बार बार ये बातें रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि जो है ना देखने वाले को भी पता लगे कि क्या असल हकीकत क्या है। जेठ के लिए आपको कबूतर भी जेठिए चाहिए होते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने 80 वसाख वाले कबूतर जेठ में उड़ा कर चैम्पियन बना हो। अब मैं इनको जेठ में क्या चक्रों में ना, मुझे ये लगता है, मुझे मेरी अपनी राय है, मैं भाग को कोई नहीं रहा। जेठ में भी बड़ा टाइम पड़ा है, वसाख के 4 इतवार इन कबूतरों के साथ मैं इजीली अपना शौक 2-4 बड़ी छतों को भी टक्कर दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कबूतर डजों वाले हैं और ऊपर से अपने पास दाना पानी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात नहीं है। जितना लोगों के पास अच्छा डजों का दाना पानी होता है ना, अपने पास भी उतना ही मौजूद है। 12 बजे वाला कबूतर मैं भी गोली देकर शाम बैठा सकता हूँ। अब ये है कि एक प्लेटफार्म मुझे सूट कर रहा है यार, मुझे पता यार ये अगर मैं उड़ाया ना तो मेरा रिजल्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा, मेरा शौक हो जाएगा। अब एक चीज़ मुझे पता लग रहा है, जेठ मेरे से ऊपर से उसके लिए टाइम चाहिए, बंदा चाहिए प्रॉपर, ठीक है। मैं डजों में तो चलो बंदा त्योहार के त्योहार आता है, मतलब मैनेज कर लेता है। जेठ में तो 14-15 दिन आपने मंजी होना होता है। तो ये है कि वसाख की क्या ख्याल है मेरा, ये था कि यार अभी हम अगर कबूतर बच गए तो ज़हरी बात है, फिर हम वसाख भी खेलेंगे, ठीक, और जेठ भी खेल लेंगे। लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं दिल कहता है यार उमर खोकर वसाख के 4 त्योहारों का शौक करो, चेतर के 1-2 त्योहार डाओ, वसाख के त्योहार डाओ, उसके बाद हमने बड़ी छत पे चले जाना है। फिर हमारी आगे कबूतरबाजी लिमिटेड हो जाएगी।
लिमिटेड क्या बल्कि बल्कि तरीके से करेंगे। यहाँ पे कबूतर शबूतर की जाते रहेंगे, जोड़े जूड़ों की भी तादाद ज़्यादा करेंगे, लेकिन यह है कि यहाँ पे अच्छे कबूतर की जाके पकड़ करके ना पूरे खनियर कबूतर बना के साल 2 साल में फिर यहाँ से जेड़ जूड़ उड़ाया करेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने प्लान किया, इस छत से जेड़ उड़ाया करेंगे अगले सालों में। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कबूतर अगर मैं इनको जेड़ में जोनसरा हो गया, ये मेरा पील अखी होगी डब, ये जेठिए कबूतर नहीं है। जेड़ में इनकी कलाबाजियाँ लग जानी है, क्योंकि अपने पास जो सामान है ना उस हिसाब से बंदा हिसाब किताब लगाता है। ये मेरी एक राय है, मैं अपने व्यूवर्स के सामने रख रहा हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग कहते हैं ज़्यादा कमेंट करते हैं नहीं यार कोकर भाई जेठ ही उड़ाना और कुछ नहीं उड़ाना, तो फिर हम वसाख के लिए कबूतर बंद कर देंगे। अगर कहेंगे लोग नहीं यार वसाख उड़ाओ, जेठ भी उड़ाना लेकिन वसाख भी उड़ाओ, अगर बच गए तो जेठ उड़ा लेना, तो फिर हम वसाख की अच्छी छतों से 2-4 बड़ी छतों से बाजियाँ लगाएंगे, 4 तो इसी छत पे फिर आपको अपनी उस्तादी दिखाऊंगा। अब मुझे लगता है ये है कि ये जो कबूतर है ना दोस्तों, पहले क्या होता था पिछले 1-2 सालों में कबूतरों की तादाद तो बड़ी होती थी छत पे, देखने में भी लगता था, मुझे भी कहीं ना कहीं होता था यार है बड़े कबूतर है छेल देंगे उड़ा देंगे, लेकिन अब कम ज़रूर है। लेकिन ये है कि ये जो कबूतर है ना, ये कोई मेरा ख्याल है 50-60 होंगे, ये सारी मेरे कीजे हुए कबूतर है। चंद एक निकाल के वो 4-5 अभी मैंने महीना पहले ही ला के इनकी पर पटाई, बाकी ये पटियाँ पटे साफ हुए हैं, इनका अब टाइम है। इनको गर्मी में निकालूंगा, इन्होंने गर्मी देखी नहीं हुई, गर्मी में पता नहीं ये उड़ती हैं कि नहीं उड़ते, गर्मी में फिर हमारा सारा शौक जो है ना नीचे लग जाता है। अलबत्ता किसी का वसाख का हो तो ये वसाख में अगर आना चाहिए तो कोई लामा नहीं है, शौक है, वसाख का भी शौक है, शौक जेठ का भी है। जो तासरात मौसम के चल रहे हैं ना, आज 20 फरवरी है तो मौसम पिछले दिनों में ऐसा जैसे अप्रैल का मौसम है, मार्च का मौसम है, गर्मी आ गई है, स्वेटर उतर गया है, जर्सियाँ उतर गई हैं, जैकेटें उतर गई हैं, आम मामूली सी शर्ट पहन के बंदा फिर सकता है इजीली, कोई टोपियाँ जोपियाँ नहीं। ठंड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वह मीठी मीठी ठंड है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। रात थोड़ी सी ठंडी होती है, दिन में दिल लगा होता है। आज भी अच्छी खासी बारिश हुई है, उसके बावजूद भी मौसम इतना ठंडा नहीं है, बट ठंडी हवा है। जिस दिन ये ठंडी हवा रुकी उस दिन फिर गर्मी का जोर हो जाना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ अपने व्यूअर से, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि ये कबूतर जो देख रहे हैं, आप ये देखें, अब ये कुछ कबूतर है मेरे पास, ये मादियाँ, ये नारा जो भी हैं, मुझे ये लगता है कि यार ये डजों के कबूतर हैं, ये जेठिए जूठिए कबूतर इस टाइम मेरे खुड्डे में मौजूद नहीं है। इक्का दुक्का कबूतर को निकाल के अब मैं इनको, मुझे पता यार ये बेस्ट कारकर्दगी वसाख में दे सकते हैं और उनको मैं जेठ में डाऊंगा, ये कुछ कारकर्दगी नहीं दे सकते। तो मुझे ये लगता है कि ये अब ये चपड़ा है, ये जेठ में नहीं उड़ सकता कबूतर, चपड़ा डजों में शाम बैठ सकता है, क्योंकि ये नीचे रिश्ता है। यही मैं इसको जेठ में डाऊंगा, जेठ में इसकी पीप बोल जानी है, वसाख में इसको गोली देकर डाऊंगा, वो देखो वो टमाले डाला, ये उड़ जाएगा। मैं क्यों ना अपने कबूतरों से वो काम लूँ जिसमें ये बेस्ट है। मुझे पता है ये डजों में शाम तक उड़ सकते हैं, डजों में हमारा शौक मेला लगवा सकते हैं, तो मैं क्यों ना डजे उड़ा के अपना शौक पूरा करूँ। जेठ के चक्रों में जेठ इनसे उड़ना भी नहीं है, ना ये कबूतर इतने जोगे हैं। कोई बंदा कहता है ये जेठ आने थे, इंशाल्लाह 2025 का जेठ जो है ना, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कितने को लोगों के शाम के पर्ची आती हैं जो ये बढ़ के मारते फिरते हैं लोग। सबको चैलेंज है मेरा, बल्कि कोई शाम तक कबूतर उड़ा के जेठ में दिखाए। जेठ में ना अल्लाह की कसम खा कहता हूँ, बड़े बड़े उस्ताद जिनके है ना, वो भी बेचारों के हाथ खड़े हो जाते हैं, ऐसी जेठ में गर्मी पड़ती है। और मैंने लास्ट टाइम 2 तोड़ डाले थे, यकीन करें तो ऊपर देखो ना तो मुंह सड़ जाता था, इतनी वो ये छोटा सा परिंदा इतना सा दिल लेके उड़ता है, फिर आप जेठ में उड़ाते हो उसको। डक बाय डक कबूतर डाना अभी हमारा उतना लेवल नहीं है, हम डक बाय डक की बाजियाँ उठाए जेठ में ना, हमारे पास कैटेगरी के कबूतर हैं। साफ बात है, गलती को मान लेना, इधर पकड़ो, गलती को मान लेना भी बड़ी बड़ी बहादुरी है। मैंने शुरू से कहा कि भाई जेठ बहुत औखा है, या तो ये जेठ में शाम कबूतर बैठाए ना सारे जिनका लगा हुआ है, 4-5 छतें कहती हैं, फिर समझ में आता है नहीं यार इन्होंने गलत साबित किया, ये तो भाई जेठ में भी शाम बैठा रहे हैं। अब जेठ में इनके कबूतर बैठ रहे हैं 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे, फिर ये मज़ेदारी नहीं है। फिर तो इतने तो मैं भी उड़ा सकता हूँ 10-11 बजे तक, तो मज़ा ना। ये भी 5-5, 6-6 बजे कबूतर बैठाए जेठ में, लो ही वो कबूतर निकल के आया जी फलां उस्ताद का 7 बजे कबूतर, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे। और भाई 12 नहीं टपते जेठ में, 1 नहीं टपता जब जेठ आता, अल्लाह की कसम खा कह रहा हूँ। ये हमने अगर पिछला जेठ जिस तरह पड़ा वैसे पड़ा, तो क्यों ना हम जेठ के चक्रों में, मैं भाग भूग दोस्तों किसी से नहीं रहा, अल्लाह जानता है भागने वाला अपने में कीड़ा ही नहीं है, ना अपने में वो ब्लड है भागने वाला, मैं नहीं टलता। लेकिन मैं ये कहता हूँ यार ये कबूतर का बेस्ट जो है ना, इनका बेस्ट ये वसाख में दे सकते हैं, ये डजों में अपना बेस्ट दे सकते हैं, और मैं भी, तो क्यों मैं अपना बेस्ट छोड़ के उस काम के पीछे भाग रहा हूँ जहाँ पे मैं डामाडोल हूँ। मैं आप पता नहीं अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ रहे कि नहीं ये बात। अब तो लोग समझ ही गए होंगे कि यार ये कबूतर समझ लें कि एक प्लेयर T20 का स्पेशलिस्ट है। अब आप उसको टेस्ट खिलाई जा रहे हो, और टेस्ट में तो उसने एक्सपोज होना ही होना है। आपका काम है उसको पकड़ के T20 खिलाओ, जाओ जिस तरह तूने खेलना खेल, वो फिर आपको अपनी कारकर्दगी दिखाएगा, हाँ मैं T20 प्लेयर हूँ, इधर का भी छीका इधर का भी चौका। इसी तरह ये हमारे पास डजों के कबूतर हैं, अगर हम इनको डजों छोड़ कर जेड़ के पीछे पड़े रहे ना, तो हम जेड़ में भी फटे भी होंगे। मुझे ये लगता है, मेरी ये राय अपनी जाती,
बाकी हमारे व्यूवर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, उनकी वजह से ये चैनल है, उनकी वजह से शौक है हमारा। बड़े लोग लव करते हैं, अपनी छत को छत समझते हैं। माजी में कुछ लोग हमारे से पीछे भी हटे हैं, कुछ हमारी अपनी हरकतों की वजह है, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम वापस से उनको इंगेज कर लेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वापस इंशाल्लाह अपना शौक अच्छा दिखाएंगे, वापस से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन यह है कि वसाख में भी बड़ा रौनक लग जाएगी, इतवार के इतवार शौक का भी मज़ा आता है, मज़ा भी आएगा लोगों को, और हमारे कबूतर भी उड़ जाएंगे। यानी कि एक ना मज़ा वाला शौक होगा, और एक अंदर की फीलिंग भी है कि यार हम वसाख का शौक करें, और वसाख में 4-5 छतों से शौक हो सकता है हमारा, मज़ा आएगा आपको भी। ये है कि प्लानिंग है, लेकिन जो वो है, हाँ अगर वसाख में कबूतर ये बच बुच के उड़ के फिर बंदा जेठ भी उड़ा लेता है। कबूतरों के सर पे मैंने कौन सा इनको घर ले जाना है, या इनको आराम दे के इनको जोड़े डालना है। इनको रखा इसलिए है कि ये जो है ना अपना वसाख उड़े, अच्छा उड़े। बहरहाल आप लोगों की राय जानना ज़रूरी है, इस कमेंट में बताइएगा कि यार खाली जेठ उड़ाए इन कबूतरों से। बहरहाल ने पता, इतना मैं आपको बता दूँ, ये जेठिए कबूतर नहीं है मेरे पास, के इन सबके पास, किसी के पास भी नहीं है। अगर है ना तो जेठ में शामों तक बढ़ाएं और ज़ाबत करें, वाकई यार हमारे पास जेठी हैं, लोगों को भी बताएं यार मेरे पास तो जेठिए कबूतर है। और जेठी में 12 बजे सबकी कलाबाजियाँ लग जानी, कोई इक्का दुक्का कबूतर उड़ गया तो उड़ गया, वरना फटे पे हैं सारे यकीनन। एक आपको कबूतर का शौक करवाता हूँ मामू, ये देखें वो ज़ीला गोल्डन एक कबूतर मैंने रखा हुआ है। ये कबूतर मेरे खुड्डे में एक ऐसा है, ये 2-4 कबूतर ऐसी हैं जो जेठ में भी उड़ सकते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी कैटेगरी ऐसी है, 548 है कि ये जो है ना मेरे पास। अब ये कबूतर है ना जो, ये देखें, मैं इस कबूतर का आपको शौक करवाता हूँ। ये कबूतर जेठ में भी काम कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये बिल्कुल स्लिम स्मार्ट मस्कुलर बॉडी का कबूतर है। ये देखें, इसका मैं आपको शौक कराता हूँ। ये कराची का दोस्त था हमारा, वो हमें इसके बड़े अच्छे पैसे दे रहा था, लेकिन मैंने ये बेचना ही नहीं है, मेरे शौक वाला परिंदा है, ठीक है। जो मुझे समझ लग रहे थे, ये देखें बाहर के 3 पर देखें आप इसके, ये देखें ये कबूतर है जी दोस्तों, ज़बरदस्त गगन चुम्बी कबूतर है। ये देखें, ये इसकी आंख का भी शौक करें, बड़ा मस्कुलर बॉडी का कबूतर है, बिल्कुल तीखा कबूतर है। और ये मैं इतना को मुझे थोड़ा ऊपर गर्म आऊँ, अगर मैं इस कबूतर को निकाल दूँ ना, तो शर्त लगाए, हालांकि ये बाहर नहीं निकला, ये सारा ज़माना रुल के घर ही आएगा, कहीं जाएगा भी नहीं, इतना भी मेरा तजर्बा है। इतना कोई ये खोचल कबूतर है। ये देखें इसकी आइज़ का शौक करें आप, ये जिसकी आइज़ है दोस्तों। बाकी यार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दिल खोल के कमेंट करिएगा, और कोई भी सजेशन है यार किसी भी किस्म की इखलाकियात में रह के यार, ठीक है, तनकीद करें, कोई कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक है, अच्छा लगता है यार, लोग प्यार करते हैं। इंसान में हर बंदा, नो बडी कन परफेक्ट, हर बंदे में गलती कोताहियाँ होती हैं, लेकिन बेहतर वही है जो अपनी गलतियाँ कोताहियाँ दूर करके उनको जो है ना अपनी सलाह की तरफ लेके जाए। हमारा ये शौक़ है, हमारा शौक़ आप दोस्तों के साथ ये जी कबूतर जेठिया कबूतर है जी हमारे पास। ये एक जेठ में उड़ाने वाले बच्चे और जेठ में उड़ने वाले कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर है। हाँ, इसके बच्चे, इसके साथ मादी भी अच्छी लगे हो, फिर ये जेठ में बच्चे उड़ा सकता है। केला ये भी कुछ नहीं कर सकता, इसकी भी केले की पी बोल जाएगी। बाकी बच्चे बुच्चे हमारे फिट हैं। डाला मामू और डालो, माशाल्लाह, वो देखें, डालो। हाँ, इनको पहले जो खा रहे हैं उनको डालना है। ये माशाल्लाह हमारे कबूतरों ने दाना चटम कर लिया, यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मामू ऐसी बड़ी रहने दो जी, तो ये अंदर ही रखी रहने दो। मामू आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, 50 साल हो गई है। हाँ, कितनी उम्र हो गई है आपकी? इतनी है माशाल्लाह। तो हरकतें आप 20-15 साल के बच्चों की तरह करते हो। ट्रेन बाहर निकालते कैसे दाना डालते हैं? डालो, ठीक है जी, उसमें डालो दाना डालो आप। मामू को हमने ट्रेन करके छोड़ना है। मामू जो है ना, बस करो आ जाओ दोस्तों। ये बच्चे निकले हैं हमारे घर के, और ये दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएंगे। मैं भी इसी बात में, पहले मैं सोचता था यार इनको रोक लूँ, इनके माँ बाप तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन फिर मैं कहा नहीं यार, कबूतरबाजी एक दफ़ा इनको चेक तो करें, टेस्ट तो करें। लेकिन मुझे यकीन है कि ये 2 बच्चे ना उड़ेंगे बड़ा, और ये घिजे घिजा आए हैं। अब ये घर ही पले हैं, ये दोनों आवर टाइम के बच्चे हैं। ये बच्चा है, ये बच्चा है। ये कल धूप निकलेगी ना, तो कल इंशाअल्लाह इनको निकाल कर बाइट डंडा मारेंगे, यानी कि बांध के बाइट छोड़ देंगे। बाकी मेरे नसीब, चले गए तो इनके नसीब, रह गए तो मेरे नसीब, बाकी आना जाना तो फिर लगा ही रहता है। लेकिन उम्मीद है कहीं ना कहीं यार, ये थोड़ा सा कमज़ोर पल है, उम्मीद है कहीं ना कहीं कि ये कुछ कारनामा करेंगे। बाकी ये कबूतर आप मेरे दे सकती हैं, ये जेठिए जूठी वाले कबूतर नहीं है। जेठ वाले कबूतरों की बनावट ही और होती है दोस्तों। जेठ में कबूतर शाम, अब ये पी रखी है ना, इसको पिछले साल मैंने जेठ में उड़ाया था, इसकी कलाबाजी पलट गई थी, या मुद्दी हो गया पड़ी हुई थी। डालो, इस वजह से मैं जो है ना कभी जेठ की किसी को हामी भरता ही नहीं हूँ। अलबत्ता जब सर पे पड़ती है तो फिर बंदा को बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, अगर हमारा सर पे पड़ गई है जेठ उड़ाने के लिए, तो फिर हम उड़ा भी लेंगे, चलो खार्जिंग ज़्यादा से ज़्यादा,
यही होगा ना, कुछ नहीं होगा। तो मेहनत तो फिर हर बंदा करता है उड़ाने के लिए अपने कबूतर, हर बंदा शौक करता है जीतने के लिए, उड़ाने के लिए कबूतर। तो फिर यह है कि एट दी एंड क्या होगा, फाइनल नतीजा ये निकलेगा कि बंदा हार जाता है। लेकिन यह है कि हार तो फिर गेम का ऐसा हार जीत तो यह है कि मैं यही चाहता हूँ कि यार शौक जो है ना मेरा बेहतरीन हो जाए डज़ों का। बाकी आप लोग राय दीजिए, क्योंकि आप लोग जो है ना जितने भी व्यूवर्स हैं वो लोग कमेंट करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हमारा भी जो है ना एक मोरल बनता है कबूतरबाजी करने का। यारी बात है, अब लोगों को पता है जेठ लगा है, जेठ लगा है और उनका भी जेठ लगा। अभी इनको नहीं डालना, पहले इनको खाने दो मामू, इनको खाने दो, इजी हो जाओ, कोई रोलने की बात नहीं है। मोटर नीचे से लगवा के आओ, जाओ। हाँ जी 5 बज गए हैं, जाएँ ज़रा मोटर लगवा के जल्दी से, ताकि इनको ताज़ा पानी हम डालें। बाकी जो भी कन्वर्सेशन थी आपके सामने इस वीडियो में रख दी है। और ये कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तगड़े लैस हुए हैं इस दफ़ा। बाहर के पर भी इनके अच्छी आए, अंदर के पर भी इनके अच्छे हैं। इन पर थोड़ी सी मेहनत कर ली ना मैंने, इन पर थोड़ी सी मेहनत कर ली। इनको ये गिजे गजाएँ तो मेरा वसाख का बड़ा अच्छा शौक हो सकता है। अगर ये बच बुच गए, मेरे पुरानी सारी बात है, जब उड़ाऊँगा तो फिर जाएंगे भी, ठीक है ना। अब वही बात आ जाती घुमा फिर आके। अब मुझे पता यार ये डज़ों में सूट करेंगे कबूतर। अगर इनको डज़े छोड़ कर जेठ में उड़ाया जाए ना तो ये सारा काम निज़ाम ख़राब हो जाएगा। अब लोग जो मर्जी कही जाए, भाग रहा है, डर रहा है, मैंने तो बाजी लगाई भी नहीं है, उसकी जिनशान अलग लगी है वो जाने। अगर वो कहते हैं कि वसाख उड़ा लेना तो फिर और ज़्यादा मज़ा है। अगर बच गए तो जेठ भी उड़ा लेंगे दोस्तों। अगर वसाख नहीं उड़ते तो जेठ में चलो कुछ ना कुछ तो उड़ाएंगे। अगर वो कोई एक आधा शाम उड़ाएंगे तो उम्र खोकर के बाप इतना दवाई दारू पड़ा, वो भी एक आधा टांग ही देगा कबूतर। लेकिन यह है कि ये उनकी जो है ना उनकी कैपेसिटी नहीं है, एक प्लेयर की जो है ना वो क्वालिटी नहीं है कि वो खेले टेस्ट क्रिकेट या T20 क्रिकेट। ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, एक प्लेयर है ना, अब एक टेस्ट क्रिकेटर है, उसको आप T20 वनडे हर किस्म का फॉर्मेट खिला सकते हैं, वो सूट करेगा। लेकिन एक T20 प्लेयर को आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला सकते, क्योंकि उसके माइंड में उसका बल्ला, उसकी टेक्निक ही मारने वाली है। अब टेस्ट क्रिकेट में आपको डिफेंड करना पड़ता है, बॉल छोड़नी पड़ती है, बॉल इतना ब्रेक होता है, आपको एक टेम्परामेंट दिखाना पड़ता है, आपको एक सत्तू पी का क्रिकेट खेलनी पड़ती है, आपको पूरा जाके जम के विकेट पे खेलना। बॉलर आपको पंप करता है, लूज बॉले कराता है कि यार आप शॉट मारो, कट मारो, 4 स्लिपें ली होती हैं। अब जहाँ पे आपने गलती की वहीं पर ही आपका कोड हुआ बार। T20 में कुछ नहीं होता। T20 में आपको पता है दायरा लगा हुआ है, इधर से आज युवा चौका, इधर से युवा चौका, 2-4 बंदा चौके ड्राइवर टूरे छिक्के मारता है, बंदे को बॉल जो क्रिकेटर होते हैं उनका फुटबॉल नज़र आती है और फिर दमड़ उठ होती है। इसी तरह ये कबूतरबाजी भी इसी तरह ही है। अब ये कबूतर है डज़ों के, अब डज़ों में ये मुझे पता है इनको गोली दी है, शाम पे बैठ सकते हैं। अब रोज़ की बाजियाँ ये उड़ेंगे ना, इनकी भी बोल जाएगी, कहेंगे नहीं भाई हम नहीं उड़ सकते, हमने मुंह ऊपर ही नहीं करना, हमें डज़ों में तुम उड़ा लो, हम उड़ जाएंगे, तुम्हारा शौक करवा देंगे। फिर ये जेठ में नहीं उड़ेंगे, फिर कहूँगा मैं ही बेवकूफ़ था जो डज़ों वाले कबूतरों को जेठ में उड़ाने के चक्करों में लगा हुआ था। मज़ेदारी तो फिर है ना, ये जितने भी लोगों का जेठ लगा हुआ ये शामों को बढ़ाएं जेठ में भी कबूतर, फिर मज़ेदारी है। फिर हम भी अपनी अल्फाज को वापस लेंगे, नहीं यार इन्होंने साबित किया। अब इनकी बाजियाँ उड़ी हों, पहली बाजी तो चलो 2-4 बजे बैठ गया, अगली बाजी 11 नहीं टप रहे, 12 नहीं टप रहे, 10:30 11, उनके बेहतर है कि भाई वसाख भी डाल लेते। वसाख भी डालना खाला जी का वाड़ा नहीं है, लेकिन ये मेरी अपनी जाती राय है, ठीक है, मेरा अपना शौक़ है, मेरा शौक़ को बढ़ाते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग अगर हमें कहेंगे तो हम उड़ा लेंगे, क्योंकि आप लोग हमारी ऑडियंस है कोकर PN क्लब की, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, सैकड़ों लोग हैं जो कि मेरी वीडियो के ज़रिए अपना शौक़ करते हैं और मेरे से कनेक्टेड है। वो कहते हैं यार ये उड़ाओ वो उड़ाओ, तो उनका भी शौक़ उसी के साथ। ये आपकी अपनी चाहता है, आप ऐसे ही समझे आपका छोटा भाई है, उसने कबूतर उड़ाए हुए हैं और आप उसको बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं, यही बात है। अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये डज़ों वाले कबूतर हैं, इनको डज़े उड़ा के ना, अगर काश ये डज़े डूजे वाले लगाते हैं ना मेरे साथ, तो डज़ों में आपका भाई अभी भी तगड़ा है, जेन्युइन कह रहा हूँ। 1-2 दोस्त कहते हैं यार तुम उनसे शौक़ क्यों नहीं करते, ठीक है मियाँ मीर में है बंदा एक, तो मुझे बड़े लोग कहते हैं यार वो अब एक बंदा खुद ही नहीं शौक़ करना चाह रहा, अब ज़बरदस्ती थोड़ी ले, उनकी नहीं दिल मानता। लेकिन मेरे पास कबूतर उस कैटेगरी की है, उस लेवल का मैं शौक़ कर सकता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मैं किसी को चैलेंज का कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ दोस्त मुझे कहते हैं, ठीक है ना। अब वसाख में मेरे पास इतने के कबूतर हैं और वसाख में दिन भी काफ़ी लंबा होता है, अस्सू की तरह नहीं। अस्सू में 6 बजे पल्ला बजता है, 6 बजे अंधेरा होता है। वसाख में 5:30 बजे पल्ला बजता है, 7:30 सवा 7 यानी कि 1.5 घंटे का जो है ना टाइम दिन बड़ा हो जाता है। तो कबूतर अब मेरा बाबा लिया को टैटन टूटन रात रहेगी, अल्लाह खुदा की कसम मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ ना। मैं वैसे बाबा लिया को टैटन जैसी कबूतरी, फनियर जैसी कबूतरी पता नहीं कब बनती हैं, वैसे मुफ्तबर कबूतर थे वो। अगर अब होते तो मैंने फिर सीधे जेठ की टक्कर मारनी थी। वो मुझे पता बाबा लिया को ऐसा शान कबूतर है, वो केले ने चिमड़ जाना था उसको, और वो वसाख में भी शाम कबूतर बैठना था अगर उस पर संभाल होती
वो कबूतरों के सर पे कबूतरबाजी है, खुडों में रख के कबूतरबाजी नहीं है, बाजी इतनी है। आज लोगों के पास 2 कबूतर खरीदते हैं, लोग कहते हैं मैं जेड़ उड़ाऊँगा, मैं लाहौर उड़ाऊँगा, मैं पंजाब उड़ाऊँगा। उड़ाता कोई भी नहीं। मैंने तो फिर इतनी बाजियाँ उड़ाई हैं दोस्तों। लोग बड़ी तनकीद करते हैं, जाके ज़रा माजी तो देखें कि मैंने कितनी बाजियाँ उड़ाई हैं। मेरी छत बनी पहले थी, बाजियाँ मैं पहले लगाया था, ऐसा दिलेरी कोई दिखाए। लोग खोचल तैयारियाँ करके पक्के पैरी बाजियाँ लगाते हैं। हमारे तो कबूतर अभी बाहर से ला के पुट्टे ही हैं, तो मैं कहा ला लो बाजी ला लो। एक अपना भी इंसान का होता है कि यार मैं, कुछ लोग होते हैं चैलेंज लेना पसंद करते हैं। मैंने कभी पक्के पैरी बाजी किसी से लगाई नहीं, मैं तो बस हवा में बाजियाँ लगा ली और हवा में उड़ा ली हैं। 5-6 त्योहार मैंने उड़ाए लगातार। यार गर्मी हो सर्दी हो भाई, मेहनत उतनी है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं, उसको भी खुराक टाइम तब दाना पानी देना। मैं जीता, शामों तक कबूतर मेरे बैठे, फिर रसू उड़ाया मैंने 6-20 पे। मेरे 5 छतों से बाजियाँ सी, 3 से मैं जीता, 2 से मैं हार गया। अगले त्यौहार मैं सबसे हार, फिर भी मैं 2 से जीत गया। फिर मैं उमरे पे चला गया, उससे पहले फिर मैंने 2 त्यौहार डाए, 2 जेठ के त्यौहार डाए, वो मैं 1 साइड ही सबको जीता। देखा होगा आपने। फिर नीचे अड्डे पे कबूतरबाजियाँ करता रहा हूँ। लखी उड़ती थी, बोसला उड़ता था, टैडन उड़ती थी, जेबीएला उड़ता था, बाबा लियाको, टैडन मादी, जोंसरा, और भी बड़े कबूतर हमारे पास उड़ते थे यार। इतने कबूतर यहाँ पे कि जाए हैं। एक जोड़े का एक बच्चा नहीं घर का उड़ा, लोगों के पकड़े पकड़ाए कट्ठे कुठे करके उड़ाते रहे हैं। तो जब हमारे पास अपने घर के बच्ची हो जाएंगे, अपने घर की नस्ली, तो फिर कहने का मकसद ये है, शौक़ है। ये शौक़ हर दिन नया है, इसमें हर दिन सीखने को बंदे को मिलता है। कमी कुमी कुछ नहीं है। बाकी ये दाना शाना इन्होंने खा लिया, ठीक है। अभी ये दाना वो देखे माशाल्लाह, ये हमारा बच्चा कमांडो नाम रख दिया, कमांडो बच्चा दाना खा रहा है। अगर ये बच्चा बच गया ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा मैं करूँगा क्या। दुआ करें ये मरे ना, बचा रहे। ये किला को वीडियो एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। पानी शानी डाल दिया इनको माशाल्लाह, ये खा पी के अपने अपने जाके जगह पे बैठ गए। देखें दाना पानी इनको रजवा डाल दिया, ज़्यादा यानी कितना भी नहीं रजवा डाला, खिचो ही डाला दाना, क्योंकि खिचवे दाने से ना परिंदा सेट रहता है। दाना पानी मादियों ने कर लिया। अब कल से जो है ना इनका टाइम यही होगा दाना पानी का, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर का वक्त लाए, इंशाल्लाह मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा शौक है ना आप दोस्तों को। ये पट्टी हमारे पास बड़ी उड़ी थी, देखते हैं ये क्या करते हैं। थोड़े से ही हैं, लेकिन ये है कि काम के हैं कबूतर। बाकी यार लाजमी कमेंट करके यार दोस्तों आपने बताना ज़रूर है कि यार जेठ उड़ाएँ कि वसाख उड़ाएँ। अगर वसाख का क्या करते हैं, आप लोगों की राय, जो आप लोग कहेंगे वही होगा इंशाल्लाह। वादा रहा आपसे मेरा। अगर आप ज़्यादा कमेंट आज की वीडियो में करेंगे ना, जेड़ उड़ाओ जेड़ उड़ाओ जेड़ उड़ाओ, तो फिर ये जेड़ में निकलेंगे बाहर, भावें दुनिया इधर की उधर हो जाए। लेकिन मेजोरिटी इज़ अथॉरिटी, मेजोरिटी होनी चाहिए। कम से कम कोई 200-400 कमेंट तो होने चाहिए, फिर ही मज़ा है कि नहीं इस बारे में। 5 कुछ हो जाए तो फिर तो ज़्यादा ही बात है। 500-100 कमेंट हो उसमें तो फिर बंदा देखे ज़्यादा किसकी तो दाग है। अच्छे बुरे को निकाल के मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, मुझे जो भी मसले मसाइल है मेरे साथ